क्या बात है निम्रा, परेशान लग रही हूँ? मामा, शावेज मेरा फोन नहीं उठा रहा। इतनी सी बात? कहीं बिजी होगा। मामा, ये बात नहीं है। बिजी तो अपनी लाइफ में हर कोई होता है ना। मैं देख रही हूँ वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे टाइम ही नहीं देता। मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि आजकल उसको मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर मैं मिलने का कहती हूँ तो टाल देता है। इतना डिस्टेंस तो हम एंगेजमेंट से पहले नहीं थे जितना अब हो गए हैं। अरे मेरी जान, मेरे ख्याल में ना तुम ज्यादा सोच रही हो। ऐसा है नहीं जैसा तुम सोच रही हो, समझी? बल्कि मुझे तो लग रहा है कि पहले तुम उसको इतना मिस नहीं करती थी, अब ज्यादा मिस करने लगी हो। अगर ऐसी बात है तो मैं सुल्ताना से तुम्हारी और शावेज की शादी की बात करूं? मामा, आप भी ना, मेरा सेमेस्टर तो कंप्लीट होने दें। अरे मैं सीरियस कह रही हूँ। पढ़ाई तो शादी के बाद भी कंप्लीट हो सकती है ना। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी बात पे ना गौर करना चाहिए। सुल्ताना की आदत से वाकिफ हो। शादी के बाद वो तुम्हें पढ़ाई से तो नहीं रोकेगी, और हैदर भाई की भी तबीयत से तुम वाकिफ हो। तुम मुझे सोच के बताना, तुम जब कहोगी मैं तुम्हारी और शावेज की शादी की बात करूंगी सुल्ताना से। मेरी जान, छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होते। हम्म? अच्छा, मैं ये फाइल यहाँ पे सेव कर दूँ, बाकी आके देखती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरी क्लास है। ठीक है, कर लेना। मरियम, ये क्या बदतमीजी है? मेरे साथ चल। हटो मेरे सामने से, मेरी क्लास है। मरियम देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो। तुम्हें एक बार समझ नहीं आती? मैंने कहा हटो मेरे सामने से। देखो, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी ना, तुम्हारा हाथ पकड़ के गाड़ी में ला के बिठा दूंगा। देखो, पहले ही मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई तमाशा हो। सारी यूनिवर्सिटी देखेगी। प्लीज खामोशी से जाके गाड़ी में बैठ जाओ। तुम पागल हो क्या? सेमेस्टर की तैयारी नहीं करनी? सेमेस्टर शुरू होने वाला है और तुम्हें पता है ना, शादी के बाद पढ़ाई नहीं की जा सकती। मैं तुमसे एक बात कहूँ वैसे निम्रा, प्लीज माइंड मत करना। तुम्हारी सास जो है ना, सख्त तबीयत की मालिक है, ये तुम्हें पता है ना। और मरियम तुम्हारी सास को कुरान पढ़ाने जाती है, वो भी मुझे यही कह रही थी, मुझे बता रही थी कि पता नहीं यार निम्रा सुल्ताना आंटी के साथ कैसे गुजारा करेंगी। उनके घर में इतने असूल और इतनी पाबंदियां हैं कि बस। नहीं नहीं अनाबिया, तुम्हें को गलत फहमी हुई है। आंटी मुझ पे क्यों पाबंदियां लगाएंगी? वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तुम बहुत भोली हो यार। वो तुम पर अभी से इतनी पाबंदियां क्यों लगाएंगी? हर इंसान में इतनी अकल होती है निम्रा। अगर उन्होंने अभी से तुम पे पाबंदियां लगाई तो उन्हें पता है तुम जान छुड़ा के भाग जाओगी। उन्हें पता है आजकल की लड़कियों के बारे में वो कितनी तेज और शातिर होती हैं, और वो जानती हैं कि उन्हें तुम जैसी भोली सादा मासूम लड़की नहीं मिलने वाली। माय डियर फ्रेंड, तुम बहुत मासूम हो। खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, इस काबिल हो जाओ कि कल को सुल्ताना आंटी अगर शावेज को घर से निकाल दे तो तुम शावेज को सपोर्ट तो कर सको। लेकिन सुल्ताना आंटी हमें घर से निकालेंगी क्यों? यार, एक तो तुम में बिल्कुल भी अकल नहीं है। तुम में अकल नहीं है, तुम बनती हो आई डोंट नो। जाहिर सी बात है,
शावेज तुमसे मोहब्बत करता है, और अगर तुम्हारे और सुल्ताना आंटी के बीच में कभी किसी भी बात पे ना बनी तो मोहब्बत करने वाला शौहर हमेशा अपनी बीवी को सपोर्ट करता है, और सासों को इसी बात से जेलसी होती है। I swear। अब अच्छा, मैं तुम्हें एक बात कैसे समझाऊं ये, चलो लेट मी टेल यू दिस। फर्ज करो कि सुल्ताना आंटी शावेज को घर से बाहर निकाल देती हैं और अपनी जायदाद से भी आग कर देती हैं। तो तुम मुझे बताओ, तुम क्या करोगी? तुम कैसे सपोर्ट करोगी शावेज को? अवेश, ये तुम कहाँ लाए हो मुझे? अंदर आओ। अवेश, तुम मुझे कहाँ लाए हो? मुझे घर जाना है, चलो यहाँ से। भाई मैं तो तुम्हें ये मशवरा दूंगी निम्रा कि जब तक तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती या तुम अपना बिजनेस रन नहीं कर लेती, उसके बाद शादी करना। मेरा तो ये मशवरा है तुम्हें। लेकिन अनाबिया, शावेज ना, ओ फला, शावेज शावेज शावेज, तुम जो इतना शावेज पे मरती हो ना, इसीलिए, यही वजह है, वो तुम्हें घास नहीं डालता है। मैंने तुम्हें बात ही पहले समझाई है ना निम्रा, कि ऐसे लड़के उन लड़कियों पे नहीं मरते हैं यार जो उनके पीछे पीछे भागती हैं। मैं तो तुम्हें सिर्फ यही समझाऊंगी कि अपनी तालीम मुकम्मल करो, उसके बाद शादी करो, आगे तुम्हारा फैसला है यार।